सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। किस्मत वाला हूँ मैं, इतनी सुंदर बीवी मिली है। अगर मैं तुम्हें देख के बेहोश हो जाऊं ना तो मुझे संभाल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ना खुद से वादा किया था, अब वादा किया तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। आप बहुत मजाकिया हैं। मजाकिया भी हूँ और दीवाना भी हूँ। मुझे ना तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, अभी उसमें थोड़ा बचपना है, थोड़ा मूर्ख है वो, और मैं हूँ ना। लेकिन जब तुम ऑफिस चले जाओगे तो ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने मुझे धोखा दिया है। भाभी मेरी बीवी से सुंदर है। कामिनी को तुमने ही पसंद किया था। मुझे भाभी चाहिए, मुझे भाभी चाहिए। मेरी दुल्हनिया, मेरी प्यारी दुल्हनिया, मुझे पता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। बिल्कुल मेरे मन की तरह, एकदम मेरे मन की तरह। अच्छा दुल्हनिया, वो तुम्हें अपना नाम पता है? हा? नहीं पता ना? मुझे भी नहीं पता तुम्हारा नाम, एकदम नहीं पता है। लेकिन ना मुझे एक चीज पता है कि जब तुम्हारा ये घूंघट उठेगा, मैं तुमको देखूंगा, एकदम मैं घायल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। मैं एकदम तो बेहोश हो जाऊंगा। मैं तो सच में बेहोश हो गया था। दुल्हनिया, देखो बेहोश हो गया मैं। मेरी प्यारी दुल्हनिया। जी पंडित जी, ठीक है पंडित, प्रणाम। अरे राजन, यहाँ हाँ माँ। क्या हुआ माँ? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। 21 तारीख को शादी का मुहूर्त है। माँ ये शादी वादी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और आप ऐसा प्लीज मत करो अभी। राजन, तुम्हारी शादी 21 तारीख को ही होगी, और कल मैं साजन के लिए भी लड़की देखने जा रही हूँ। अगर लड़की पसंद आ गई तो तुम दोनों भाइयों की एक ही मंडप में शादी करवा दूँ। अरे वाह, अभी मजा आएगा ना। तारा देवी के जुड़वा बेटों की जुड़वा शादी। मैं भी लड़की देखने चलूंगा। हमारे परिवार में शादी से पहले लड़का लड़की देखने का रिवाज नहीं है। राजन ने निशा को नहीं देखा, तुम भी कामिनी को नहीं देखोगे। तब तो मैं भी नहीं करूंगा शादी। अरे पगले, रुक ना, तो रुक, मैं माँ से बात करता। माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब ये सब छोड़ो ना, आप लेकर जाओ उसे लड़की दिखाने। ठीक है, इसे दिखा देते हैं इसकी होने वाली दुल्हन। अब तो खुश है? अरे मेरी प्यारी माँ। मेरी अच्छी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, मेरी कामिनी। संभल के, हाँ? चोट लग जाएगी ना। अभी मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो ख्याल रखो अपना, ख्याल रखा करो। तुम ऐसे हमेशा देखती रहोगी, कभी बोलोगी भी नहीं? बोलना मत बोलो, मैं बोलूंगा। मैं तुमसे बातें करूंगा ना, प्यार भी करूंगा। हाँ मेरी कामनी, लड़की को बुला दीजिए, थोड़ा लेट हो गया ना। बस आ रही है। अरे आप बैठिए ना, ये ले लेंगे। 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 अरे
आप ऐसे ही शांत रहती हैं, कुछ बोलती नहीं क्या? वो शर्माती है बेटा। अच्छा, अच्छा कामनी, तुम्हारा नाम क्या है? जी कामनी। अरे माँ, इसकी आवाज कितनी सुरीली है। तुम्हें लड़की पसंद है बेटा? हाँ हाँ, डन डन डन। नंदा जी, हमारे बेटे को लड़की पसंद है, मतलब हमें भी पसंद। साजन, क्या कर रहे हैं? भैया, देख लेना, मेरी वाली दुल्हन आप वाली से ज्यादा खूबसूरत होगी। बहू, अपना दाया पैर अंदर रखो। सुखी रहो, सुखी रहो। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। किस्मत वाला हूं मैं कि मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है। कामनी, अगर मैं तुम्हें देख के बेहोश हो जाऊं ना, तो मुझे संभाल लेना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मैं ऐसा ही हूँ। मैंने ना खुद से वादा किया था कि जब पहली बार अपने दुल्हन को देखूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। अब वादा किया तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। आप बहुत मजाकिया हैं। मजाकिया भी हूँ और दीवाना भी हूँ, खूबसूरत लड़कियों के खूबसूरती का। बच गया। नहीं बेहोश हुआ मैं, देखो बच गया। बहुत मजाक करते हैं आप। देखो, ये मेरी बीवी तो सबसे सुंदर है। हम कितने भाग्यशाली हैं। एक साथ दो दो बेटों को जन्म दिया और एक साथ दो दो बहुएं घर पे आई। माँ, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? तेरी भाभी है। भाभी? हाँ बुद्धू, राजन तुझसे 1 मिनट बड़ा है, तो हुई ना तेरी भाभी। ये क्या कर रहे हैं आप?
साधु का बेटा। भाभी मेरी बीवी से सुंदर है। बेटा, चेहरे से खूबसूरती नहीं नापी जाती, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। और कामिनी में क्या कमी है? अगर निशा खूबसूरत है तो कामिनी भी तो खूबसूरत है। झूठ बोल रहे हो तुम, सब लोग मुझे झूठ क्यों बोल रहे हैं? साजन, कामिनी को तुमने ही पसंद किया था। मुझे भाभी चाहिए, मुझे भाभी चाहिए। भाभी मेरी बनोगी ना? बोलो, बनोगी ना? ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। ये आपके हाथ कितने मुलायम हैं। और नेल पॉलिश कितनी जच रही है आप पे। मुझे ऐसे हाथ पसंद है। साजन, क्या हो रहा है ये सब? हाथ छोड़ अपनी भाभी का। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ? निशा, तुम ठीक हो ना? राजन, मुझे ना तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है। निशा, डरने की जरूरत नहीं है। अभी उसमें थोड़ा बचपना है, थोड़ा मूर्ख है वो, और मैं हूं ना। फिर लेकिन जब तुम ऑफिस चले जाओगे तो? अगर मैं ऑफिस चला गया तो माँ है ना, माँ से बहुत डरता है वो। जब माँ अपना हंटर दिखाती है ना तो थर थर कांपने लगता है। निशा, ये उदासी ना तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। स्माइल करो निशा। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? बैठो बैठो। देखो, तुम सुंदर हो, लेकिन ना भाभी ज्यादा सुंदर है। तो तुम भाभी जैसे बन जाओ। बोलो, बनोगी ना भाभी? भाभी क्या क्या कहा तुमने? तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो? माँ जी, साजन जी जब देखो तब बस भाभी 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 करते रहते हैं। उनके मन में बस भाभी बसी हुई है। तो मैं क्या करूं यहाँ रुक के? अपने पति को अपने वश में करो। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी में सारे पैसे खर्च हो गए। एक चवन्नी नहीं ली है तुम्हारे मायके वालों से। चुपचाप साजन को संभालो, ये मेरा आदेश है। भाभी, तुम? हाँ मैं और तुम और मैं इस गार्डन में अकेले। निशा, तुम ठीक तो हो? क्या कर रही है साजन? छोड़ो साजन, छोड़ मुझे। छोड़ो।
तुम ठीक हो? हम ठीक हो? साजन तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? मैं अभी पुलिस को फोन मिलाता हूँ। जब उसे डंडे लगेगा ना तब सुधरेगा ये साजन। खबरदार जो घर में पुलिस आई तो घर की बात बाहर जाए वो हमें मंजूर नहीं। जो इज्जत इतने सालों में हमने कमाई है हमें उसे ऐसे ही नहीं गवा सकते। तो कब तक हम इस साजन के शिकार होते रहेंगे? आज उसने निशा को हाथ लगाया, कल को उसका मन करेगा वो कुछ भी करेगा। मेरी निशा का वो हाथ लगाए मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है माँ। हम उसे समझाएंगे और बेहतर होगा तुम भी समझ जाओ। कामिनी। जी माँ जी। बेटा साजन आया? नहीं माँ जी, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आएगा, घर नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? अभी मेरे डर की वजह से नहीं आ रहा है। ये लो, हल्दी का ले। उसे चोट लगी होगी, लगा देना। जी। आ गए आप? ये क्या तरीका है? ये मेरा तरीका है। ये सब आइटम लो और अपने हाथ चेहरे मुंह पे मलो और भाभी जैसे बनो, समझी? अरे डर क्यों रही हो जाए। राजन आप टूर से कब आए? आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई बात है क्या? साजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। आजी! माँ जी, साजन! माँ जी, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जबरदस्ती? जबरदस्ती का? मैं तो प्यार कर रहा था ना। देखो कितनी सुंदर हो आप ना, तो मैं आपको प्यार करूंगा ना। मैं तो इनके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों को छू रहा था, नरम नरम गालों को छू रहा था। कितना अच्छा है ना। अभी बताती हूँ। अरे माँ मैं तो बस प्यार कर रहा था इनसे। माँ नहीं लग जाएगी माँ। मैं तो मुझे प्यार कर रहा था, इतनी खूबसूरत। माँ नहीं। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। कल फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये साजन तो भादी पार करने लग गई। माँ भी चुप रहती है। तुम टेंशन मत लो निशा, टेंशन मत लो। हम ये घर छोड़ देंगे, ठीक है? जाके देखो, मैं भी देखता तुम मेरे भाभी को कैसे ले जाते हो। निशा,
माँ माँ निशा कहाँ है? किचन में होगी। नहीं माँ, मैंने उसे सब जगह देख लिया, किचन में, टेरेस पे, पर वो कहीं नजर नहीं आ रही। तो बाहर कपड़े सुखा रही होगी। कपड़े सुखा? हेलो भैया, अरे वो भाभी ना मेरे पास है। भाभी मेरे साथ बहुत खुश है। और एक बात बताऊं, मैं भी भाभी के साथ ना बहुत खुश हूँ। महीने में तेरी जान ले लूंगा अगर निशा को कुछ हुआ तो। हेलो, क्या हुआ? वही माँ जिसका डर था, साजन निशा को उठा कर ले गया अपने साथ। कहाँ से बोल रहा था वो? पता नहीं, उसने फोन कट कर दिया। कहाँ गया होगा? वो बदमाश अपने कमरे में ही होगा। चलो देखते हैं। चलो। माँ, ये किसने किया? आपके बेटे ने माँ जी। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं राजन बोल रहा हूँ। मेरा भाई साजन मेरी बीवी को लेकर भाग गया है। जी हाँ, उसने एक नए नंबर से फोन किया था। सुनो, इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, थोड़ी देर पहले आया था, चाय और नाश्ता लेकर गया साहब। और एक बात और साहब, उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, तो उसने मेरे मोबाइल से कॉल भी किया था सर। तो ऐसे किसी अजनबी को फोन दे दोगे? हाँ, गलती हो गई साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। अगर वो यहाँ से चाय नाश्ता लेकर गया है तो यहीं कहीं आसपास होगा, ढूंढो उसे। ओके सर। आइए। भाभी, भैया तो बेहोश है, तुम चलोगी मेरे साथ? बोलो। अरे कैसे बोलोगी, तुम भी तो बेहोश हो ना। चलो, मैं ही ले चलता हूँ। ओके भाभी। साजन की फोन लोकेशन यहीं की दिखा रही थी, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। गेट। निशा, निशा, निशा उठो, निशा, निशा उठो, निशा, क्या हो गया मेरी निशा को? इंस्पेक्टर साहब, उस कमीने साजन ने मेरी निशा को मार दिया, देखिए ना। निशा, आंखें खोलो। संभालिए खुद को प्लीज। आंखें खुली हैं, गर्दन पे निशान भी हैं, तब तक गला दबा कर मारा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुम यहाँ, भाभी कहाँ है? भाभी भाभी मर गई। मर गई भाभी। तू भी गई। माँ, तूने अपने बेटे को मारा? माँ, दरवाजा खोल। माँ, खोल दरवाजा। माँ, दरवाजा खोल। माँ, खोल। अच्छा, चल खोल। नहीं मारूंगा माँ, तेरा बेटा हूँ ना। प्यारी मम्मा। राजन, साजन घर में है, उसने कामिनी को मार डाला है। खोल दरवाजा। माँ, माँ।
राजन राजन साजन ने कामिनी को मार दिया। क्या? वो मुझे भी मार देगा। आप इंस्पेक्टर साहब। साजन चाकू नीचे। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। साजन चाकू छोड़ दो। साजन पागल थोड़ी हूँ मैं, पागल थोड़ी हूँ। अभी मर गई है, मैं सबको मार दूंगा। साजन चाकू हमें दे दो। चाकू नहीं दूंगा, चाकू दूंगा तो तुम मुझे मार दोगे। नहीं, हम नहीं मारेंगे। देखो मैं गन रख रहा हूँ। देखो देखो, प्लीज आप चाकू दे दो। कुछ नहीं करेंगे हम, प्लीज दे दो, दे दो। पकड़ो से, पकड़ के रखो से। मीने, तुमने पहले निशा को मारा, अब इसे। प्लीज रुकिए, हट जाइए। इसकी सजा इससे कानून देगा। ले जाओ उसे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कितने अरमानों से दोनों बेटों की शादी कराई थी। सोचा था घर में खुशी आएगी। अब पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। सर आप यहाँ, और ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो सजा मिलनी चाहिए थी ना। सजा तो इसे मिलेगी, लेकिन साथ में तुम्हें भी सजा मिलेगी। मुझे? पर क्यों? निशा को गला दबाकर मार दिया तुमने। उसकी गर्दन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं निशा को क्यों मारूंगा? और मैं तो उस दिन गोडाउन में भी नहीं गया था ना। सर मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट को कोई गलतफहमी नहीं होती है। बता, अपनी बीवी को क्यों मारा? बोलता है कि कॉल लगाऊं? बोल। हाँ मैंने मारा है निशा को। उस रात जब मैं, हाँ ठीक है, मैं सुबह ही भिजवा दूँ। राजन निशा, निशा तुम कहाँ थी? तुम ठीक तो हो ना निशा? निशा, साजन ने मुझे आइसक्रीम के बाजू वाले गोडाउन में बंद करके रखा था। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, वरना साजन मार देगा मुझे। निशा कुछ नहीं होगा, वो नहीं मारेगा तुम्हें। मैं मारूंगा तुम्हें। और वो मर गई, गला घोट कर मार डाला मैंने उसे। और उस रात को गोडाउन के दरवाजे पर मैंने उसकी लाश को छोड़ दिया, ताकि सारा इल्जाम इस कमीने साजन के ऊपर चला जाए। हत्यारे? सिर्फ साजन को फंसाने के लिए तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी? हाँ, क्योंकि अब मैं निशा के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मेरी निशा का छुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इस कमीने ने उसके साथ पता नहीं 2 रातों में क्या क्या किया होगा। वो मेरे लायक नहीं बची थी। भाभी मेरे लायक थी। भाभी तुम क्यों भागी उस दिन? मर गई ना। भाभी, अरे भाभी यहाँ क्यों बैठी हो? भाभी, भाभी, भाभी मर गई, भाभी, भाभी, मैं फंस जाऊंगा, फंस जाऊंगा मैं। भैया, आपने मेरे भाभी को क्यों मारा? मैं उससे बहुत प्यार करता था, जान भी दे सकता था उसके लिए। और अब तुम्हारी जान ले भी लूंगा। रुक जा, रुक, छोड़। जंगली जानवर, मौत के खेल से मन नहीं भरा तेरा? हाँ, ले चलो दोनों को, चल।